खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, नेशन भारतवर्ष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बिहार में बेखौफ हो चुके अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बदमाशों ने घर से ब्लॉक ऑफिस जा रहे प्रखंड प्रमुख के बेटे को गोलियों से भून दिया है। 5 गोलियां लगने के बाद प्रमुख के बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सारंगपुर गांव की है। जानकारी के मुताबिक सैदपुर गांव निवासी रमई राम और सदर प्रखंड प्रमुख जय कुमारी देवी का 25 वर्षीय बेटा अखिलेश कुमार अपनी मां के साथ सदर प्रखंड कार्यालय में काम करता था। हर रोज की तरह वह ब्लॉक ऑफिस जाने के लिए घर से निकला था। तभी बीच रास्ते में सारंगपुर गाँव स्थित चिमनी भट्टा के पास कुछ लोगों ने उसे घेर लिया और उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलीबारी की इस घटना में अखिलेश को 5 गोलियां लगी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने किसी के साथ उसकी दुश्मनी की बात से इनकार किया है। इन कारणों से प्रमुख के बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। हत्या हुई है, गोलीबार का क्या मामला है? जी हाँ, कल देर रात में हम लोग के समकालीन अभियान में थे। उसी समय हम लोग को सूचना प्राप्त हुई कि NH पे एक घायल अवस्था में व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसकी सूचना के प्राप्त होते ही हम लोगों ने मुफस्सिल थाना प्रभारी को वहाँ पर भेजा था और उनके द्वारा जो है कि जाँच पड़ताल किया गया तो बताया कि नहीं सर, ये आदमी एक्सीडेंट में घायल नहीं हुआ, इसको गोली मार के जो कि हत्या किया गया। इसके बाद उनके मोटरसाइकिल के नंबर से हम लोगों ने छानबीन प्रारंभ किया। पता चला कि जो कि स्थानीय सदर प्रखंड प्रमुख के बेटे जय कुमारी देवी के लड़के हैं। इनका नाम अखिलेश कुमार है। शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की माध्यमिक परीक्षा 2024 का परीक्षाफल घोषित होने के बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा। कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों संकाय मिलाकर विद्यालय स्तर पर सबसे उच्च अंक अस्मिता कुमारी ने प्राप्त किए। विद्यालय के कुल 9 छात्र छात्राओं ने 90% से लेकर 97% तक अंक प्राप्त किए। इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने सभी छात्र छात्राओं को भावी जीवन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परीक्षाफल छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लगन और मेहनत का परिणाम है। वहीं विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने परीक्षाफल पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 12वीं के बाद छात्र छात्राओं के लिए आगे अध्ययन का रास्ता खुलता है। उन्होंने छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। शिक्षा बोर्ड का क्लास 12 और 10 का रिजल्ट घोषित हुआ है। ये जो दोनों बच्चियां यहाँ खड़ी हैं, ये एक अस्मिता है जो आर्ट स्ट्रीम में टॉप की है और ये तान्या दुबे है जो साइंस स्ट्रीम में हमारे विद्यालय से टॉप की है। पहले तो मैं इन दोनों बच्चियों को बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और मैं चाहूँगा कि जो भी इनका गोल हो, जो भी ये करना चाहती हैं, अब इनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। देखिए, आज 12th का और 10th का रिजल्ट निकला है, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है कि 12th का मेरा पहला बैच है और मेरी बच्ची ने इतना बढ़िया रिवार्ड मुझे दिया है। और 10th का रिजल्ट अभी डाउनलोड हो रहा है। तो जैसा कि अस्मिता का आप लोगों को पता है कि 96.4 इसका परसेंटेज है। तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी अस्मिता को और इसका एम है IPS करना। तो मैं मतलब इसको बहुत ही बधाई देना चाहूँगी कि तुम करो और हम सभी की शुभकामना तुम्हारे साथ है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को अंतिम सांसें ली। वो कैंसर से जूझ रहे थे और दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद सुशील मोदी ने अपनी बीमारी की जानकारी सार्वजनिक की थी। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि मैं पिछले 6 महीने से कैंसर से जंग लड़ रहा हूं। अब मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में पता देना चाहिए। मैं लोकसभा चुनाव से ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद से ही वो राजनीति और सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे। सुशील कुमार मोदी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, ललन सिंह समेत कई नेताओं ने गहरा शोक जताया है। सुशील मोदी जेपी आंदोलन की उपज माने जाते थे। उनकी छात्र राजनीति की शुरुआत साल 1971 में हुई।
उस वक्त वो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ की 5 सदस्यीय कैबिनेट के सदस्य निर्वाचित हुए। 1973 में वो महामंत्री चुने गए। लालू यादव के साथ छात्र राजनीति शुरू करने वाले सुशील मोदी ने उन्हें जेल पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही वो लालू लीला नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़े कथित घोटालों के बारे में लिखा है। वो साल 1996 में 4 घोटालों में पटना हाई कोर्ट में सीबीआई जांच की मांग को लेकर याचिका दायर करने वालों में से एक थे। मुख्यमंत्री जी को आज बनारस जाना था, नहीं जा पाए स्वास्थ्य कारणों की वजह से। लेकिन हमें बात याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। जो हमको कुछ सिखाया है उन्होंने, वो काम में हम लगे हैं कि 24 में ये कैसे जाएंगे, और इसमें हमको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। सुशील मोदी जी बिहार में जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। ये बहुत ही दुखद है और हमारी तो सुशील मोदी जी से काफ़ी व्यक्तिगत मेरा संबंध रहा है। गठबंधन में नहीं रहने के बावजूद भी हमारे उनसे हमेशा संपर्क में हम लोग रहे हैं। बहुत ही दुखद है और हमारे राज्य के लिए एक वरिष्ठ नेता को हमने खोया है। इससे हम लोग दुखी हैं और हम भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनको अपने चरणों में जगह दे। ये बहुत पीड़ादायक है। वो तो मेरे बड़े भाई के समान थे। हमने छात्र संघ में साथ काम किया, ज्योति मुवमेंट में साथ काम किया, जेल में साथ रहे, लाठी भी खाई। बाकी बिहार की राजनीति, देश की राजनीति में साथ काम किया। लेकिन तो मुझे सुशील की सबसे बड़ी बात तो याद रखता हूँ, जब लालू प्रसाद अपनी पराकाष्ठा पर थे उस समय उनके इसकी कल्पना तक हम लोगों ने नहीं की थी। कुछ समय पहले अयोध्या में जब हम थे, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस कार्यक्रम में वो हमारे साथ मौजूद थे। एयरपोर्ट पर लंबी घंटों तक हम लोग की बातचीत हुई, एक साथ हम लोग आए, बहुत पुरानी बातें, पापा के साथ की बातें, बहुत परिवार के साथ थे, बहुत सारी ऐसी बातें हम लोग के बीच हुई। और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए नेशन भारतवर्ष के साथ, देखते रहिए देश दुनिया की खास खबरें। नमस्कार।